Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Saurabh Bohra, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान 85% स्टेट कोटा काउंसलिंग का राउंड टू, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है। आप सभी को पता है 23 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक ये राउंड जो है वो चलेगा। ठीक है, ऑफलाइन आरएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में। तो अब मैं बताने वाला हूं कि राउंड टू की चॉइस फिलिंग किस प्रकार होगी, किस किस कॉलेज को आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, कहाँ कहाँ आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, किस कॉलेज में आपको बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चों को लास्ट में एंड टाइम पे गवर्नमेंट सीट मिले, फिर उन्हें डिसाइड करने में वहां प्रॉब्लम हो कि हम कौन सी सीट ले, क्योंकि वहां आपसे ऑफलाइन एक फॉर्म तो भरवाया जाएगा लेकिन कंसेंट आपसे ओरली मांगी जाएगी। ताकि वो आप कंफ्यूज ना हो, इस वीडियो को एंड तक देखिए, पूरा देखिए, समझिए अच्छे से, फिर जाके आप कल परसों जो भी आपको कॉलेज मिले वो उठाइएगा। समझ गए बात को? तो आज मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट की और पेमेंट एमबीबीएस सीट की। सेकंड राउंड में सबसे बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें हर एक फैक्टर में कंसीडर करूंगा, आपके घर से डिस्टेंस भी, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, कैंपस फैसिलिटीज, एकेडमिक्स, ठीक है, सब कुछ, सिटी, सब कुछ मैं इसमें कंसीडर करके मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारे राजस्थान में कितने गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज है, ऐसे कौन से कॉलेज है जहां पे हमारे पास गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट है, कितने मेडिकल कॉलेज है। तो आप देख सकते हैं 21 मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, 21 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जहां पे गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीटें हैं, जबकि 13 मेडिकल कॉलेज हमारे पास ऐसे हैं जहां पे पेमेंट सीट्स हैं। ठीक है, जिन्हें मैनेजमेंट सीट्स भी बोला जाता है उन कॉलेजेस की। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस प्रेफरेंस लिस्ट किस बेसिस पे रखना चाहिए और कैसा रखना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी राजस्थान की सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा रहा है उससे सब कुछ इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिल सके। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा मोपअप, ऑल इंडिया कोटा में स्टे वैकेंसी राउंड, हर एक इन्फॉर्मेशन से आप ट्यून्ड रहे और कोई भी मिस्टेक आप ना करें। इसीलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए चॉइस फिलिंग आपको कैसे करवाई जाएगी सेकंड राउंड में। सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग आपको करवाई जाएगी, एक परफॉर्मा दिया जाएगा। ऑफलाइन आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा काउंसलिंग अथॉरिटी द्वारा। कहां पे दिया जाएगा? आरयूएचएस कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में ही दिया जाएगा। वो परफॉर्मा देख सकते हैं आप, कुछ इस प्रकार होगा। इसका कोई इतना फिजिकल मीनिंग नहीं होगा। यहाँ पे आपको अपनी आरएम वाली रजिस्ट्रेशन आईडी लिखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ आपके राउंड टू का जो रिवाइज स्टेट मेरिट है वो लिखना पड़ेगा, आपकी कैटेगरी कौन सी है वो भी आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको सारे कॉलेजेस के नाम लिखने पड़ेंगे। जैसे आपने पहले एसएमएस लिख दिया, फिर आरयूएचएस लिख दिया, एसएनएमसी लिख दिया, एसपीएमसी लिख दिया। आपकी जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है, आप जो कॉलेज चाहते हैं प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग वो सारे कॉलेज लिखने पड़ेंगे। यहाँ लिखनी पड़ेगी भाई वो गवर्नमेंट सीट है या फिर वो मैनेजमेंट सीट है। समझ गए बात को? ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कोर्सेज का नाम एमबीबीएस बीडीएस यहाँ लिखना पड़ेंगे, कॉलेज के नेम, और गवर्नमेंट सीट है या मैनेजमेंट सीट है वो आपको यहाँ लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह का आपको परफॉर्मा मिलेगा, फिर आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना पड़ेगा, यहाँ पे डेट लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बात को? तो फिर आपको यहाँ पे अल्टीमेटली ये भी लिखना पड़ेगा कि आपने कितनी चॉइस फिल करी। तो इस तरीके का आपको परफॉर्मा मिलेगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन आईडी के अलावा आपको आपका नाम, आपके कैंडिडेट के राउंड टू का मेरिट नंबर, आपकी कैटेगरी, आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आप प्रायोरिटी में भर रहे हैं उन सभी का नाम, एमबीबीएस है या बीडीएस सीट है वो, गवर्नमेंट सीट है, पेमेंट सीट है वो, कितनी चॉइस भरी है, क्या डेट है, और सिग्नेचर। ये सब आपको ऑफलाइन चॉइस फिलिंग परफॉर्मा मिलेगा। ये आपको चॉइस फिलिंग परफॉर्मा में भरना ही भरना है। ठीक है, लेकिन इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होगा, क्योंकि आपको वैकेंट सीट मैट्रिक्स हमेशा दिख रहा होगा और अपनी स्टेट रैंक पे जो सीट खाली होगी आपकी कैटेगरी भी, वो आप कॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रेफरेंस लिस्ट आप कैसे बनाइए, ये सोच समझ के आपको बनानी है प्रेफरेंस लिस्ट, और किस कॉलेज को प्रीफर करना है मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, तो इसमें मैंने किन किन फैक्टर्स को कंसीडर किया है मेजरली, ये जो मैं आपको लिस्ट बता रहा हूँ इसमें मैंने एकेडमिक्स को कंसीडर किया है। एकेडमिक्स के अलावा मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर को कंसीडर किया है कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां का कैंपस कैसा है, समझ गए बात को, वहां की फैसिलिटीज कैसी है, कौन सी सिटी है, सब कुछ मैंने कंसीडर किया है। एकेडमिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज, सिटी। मैंने डिस्टेंस का कंसिडर नहीं किया कि आपके घर से डिस्टेंस कैसी है, वो मुझे नहीं पता, सबकी अलग अलग होगी, लेकिन मैं एक जनरलाइज्ड ऑर्डर आपको बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कॉम्प्रोमाइज आप कितना कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको कौन सा लेना है? सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर। अगर आपको मिल रहा है गवर्नमेंट सीट तो आपको किसी भी हालत में वो नहीं छोड़ना, क्योंकि यहाँ का एकेडमिक्स, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की फैसिलिटीज, यहाँ की फैकल्टीज, यहाँ का पढ़ाई,
सिटी सब कुछ सबसे बेस्ट है, इसीलिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, आप राजस्थान में कहीं के भी रहने वाले हैं। दूसरी प्रायोरिटी पे अब आप 3 कॉलेजेस रख सकते हैं, ठीक है। दूसरी प्रायोरिटी पे आप 3 कॉलेजेस कौन कौन से रख सकते हैं, तो आरयूएचएस सीएमएस जयपुर की गवर्नमेंट सीट, एसपीएमसी बीकानेर, एसएनएमसी जोधपुर। अब इनमें से भी आप कैसे डिसाइड करें, अगर आप जयपुर के रहने वाले हैं, जयपुर में रहना चाहते हैं, तो आप आरयूएचएस को सेकंड प्रायोरिटी पे रखिए, बीकानेर जोधपुर को थर्ड प्रायोरिटी पे रख दीजिएगा, थर्ड और फोर्थ। अगर आप बीकानेर के रहने वाले हैं या आपको अच्छा एकेडमिक्स चाहते हैं आप, तो एसपीएमसी बीकानेर को सेकंड प्रायोरिटी पे, बाकी रिमेनिंग कॉलेजेस थर्ड और फोर्थ प्रायोरिटी पे। अगर आपको कैंपस अच्छा चाहिए, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अच्छी चाहिए, तो आप एसएनएमसी जोधपुर, संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज जोधपुर को आप सेकंड पे रख सकते हैं, थर्ड फोर्थ पे बाकी रिमेनिंग कॉलेजेस आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, आपने 4 चॉइस फिलिंग कर दी, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रायोरिटी देनी है। 5वें नंबर पे आप 2 कॉलेजेस भर सकते हैं, आप देख सकते हैं आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर गवर्नमेंट सीट, और फिर जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर गवर्नमेंट सीट। अगर आपको बहुत अच्छा माहौल चाहिए, बहुत अच्छे से आपको सिटी चाहिए, तो आप आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर को 5th नंबर पे रख सकते हैं, फिर 6th नंबर पे अजमेर आ जाएगा। लेकिन आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहां से अजमेर थोड़ा पास पड़ रहा है, ठीक है, अजमेर राजस्थान के सेंटर में भी है, तो आप अजमेर को 5th नंबर पे रख सकते हैं, उदयपुर को 6th नंबर पे रख सकते हैं। समझ गए बात को। 7th नंबर पे आपको कौन सा रखना चाहिए, जीएमसी कोटा की गवर्नमेंट सीट। 8th नंबर पे आपको रखना चाहिए झालावाड़ मेडिकल कॉलेज की गवर्नमेंट सीट। क्लियर। उसके बाद अपन बात करेंगे 9th नंबर पे। अब यहाँ पे सारे रिसेंटली 5 साल में खुले हुए मेडिकल कॉलेजेस आ जाते हैं, तो अब आप 3 कॉलेजेस को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देने की कोशिश कीजिएगा। एसके श्री कल्याण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीकर, उसके बाद आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज बिलवाड़ा, उसके बाद जीएमसी पाली। सीकर, बिलवाड़ा, पाली, ये तीनों कॉलेज बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप भरतपुर के रहने वाले हैं या चूरू के रहने वाले हैं, तो इन्हें भी आप 9th प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। रिमेनिंग कॉलेजेस 10, 11, 12, 13 प्रायोरिटी तक आ जाएंगे गवर्नमेंट सीट। समझ गए बात को। फिर 14वीं प्रायोरिटी पे आपको बाड़मेर, ईएसआईसी अलवर और जीएमसी डूंगरपुर, इसमें से आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर आप अलवर के पास के रहने वाले हैं, तो आप ईएसआईसी अलवर को 14वें नंबर पे रख सकते हैं। बाड़मेर के रहने वाले हैं तो बाड़मेर को रख सकते हैं। डूंगरपुर के रहने वाले हैं तो डूंगरपुर को भी रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 14वें नंबर पे जीएमसी बाड़मेर, जीएमसी डूंगरपुर और ईएसआईसी अलवर गवर्नमेंट सीट, इन्हें प्रायोरिटी देनी है। फिर अपन बात करते हैं 15-16 नंबर पे रेस्पेक्टिव कॉलेज आ जाएंगे, जो बचे 2 कॉलेज है। फिर अपन बात करते हैं 17वें नंबर पे। तो 17वें नंबर पे कौन कौन से कॉलेज आते हैं। 17वें नंबर पे आता है श्री गंगानगर की गवर्नमेंट सीट, जीएमसी चित्तौड़गढ़ की गवर्नमेंट सीट, जीएमसी सिरोही की गवर्नमेंट सीट, जीएमसी धौलपुर की गवर्नमेंट सीट, और फिर लास्ट में मेरे अकॉर्डिंग आपको गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर की गवर्नमेंट सीट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अदर चार्जेस बहुत सारे होते हैं। माना कि फीस थोड़ी सी कम है यहाँ की गवर्नमेंट सीट की, वहाँ की प्राइवेट की तुलना में, लेकिन यहाँ पे हॉस्टल चार्जेस और आप यूनिवर्सिटी का जब फॉर्म भरेंगे, तो इस तरीके के बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस बहुत सारे हो जाते हैं। इसलिए आप गवर्नमेंट कॉलेजों में सबसे लास्ट प्रायोरिटी पे गीतांजलि मेडिकल कॉलेज उदयपुर की गवर्नमेंट सीट रखें, लेकिन मैनेजमेंट सीटें जो है प्राइवेट कॉलेजों में, उनसे आपकी अच्छी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलेगी, आपको कम फीस होगी वहां से, इसीलिए पेमेंट सीट से पहले इन्हें रखिए, गवर्नमेंट सीट में सबसे आखिरी रखना सही रहेगा। तो ये 18, 19, 20, 21 इस तरीके से ये कॉलेज हो गए, 21 गवर्नमेंट कॉलेज हो गए जहां पे आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट मिलेगी। उसके बाद अपन बात करते हैं मैनेजमेंट सीट की। तो अगर आप 22वें नंबर पे मैनेजमेंट सीट भरना चाहते हैं, तो आरयूएचएस सीएमएस जयपुर की मैनेजमेंट सीट फिल कीजिए। 23वें नंबर पर आपको झालावाड़ की मैनेजमेंट सीट लेनी है, ठीक है। 24वें नंबर की अगर मैं बात करता हूं, तो 24वें नंबर पे आपको क्या लेना है, 24वें नंबर पे आपको लेना है एसके जीएमसी सीकर जो है इसकी मैनेजमेंट सीट। उसके बाद जीएमसी बिलवाड़ा की आप मैनेजमेंट सीट रख सकते हैं, जीएमसी पाली की मैनेजमेंट सीट, फिर जीएमसी भरतपुर की, फिर जीएमसी चूरू की। समझ गए ना। 24वें नंबर पे ये है, मतलब आपके बिलवाड़ा पास पड़ता है तो बिलवाड़ा को रख दीजिए, पाली पास पड़ता है पाली को रख दीजिए, भरतपुर पास पड़ता है भरतपुर को रख दीजिए, चूरू पास पड़ता है तो आप चूरू को रख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रेस्पेक्टिव नंबर पे ये 25, 26, 27, 28 आ जाएगी, 25, 26, 27, 28 रेस्पेक्टिवली, फिर बाकी बची हुई 28 नंबर तक आ जाएगी। फिर उसके बाद 29वें नंबर पे आपको बाड़मेर, जीएमसी बाड़मेर की मैनेजमेंट सीट रखनी है, ठीक है। फिर आपको 30वें नंबर पे जीएमसी डूंगरपुर की मैनेजमेंट सीट रखनी है, इसमें भी आप शफलिंग कर सकते हैं। और 31वें नंबर पे आपको जो 4 कॉलेज इसी साल खुले हैं, श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, सिरोही और धौलपुर, तो इस तरीके से इन चारों में से जो आपके घर के पास है उसे आप पहले रख सकते हैं और बाकी को बाद में रख सकते हैं। नए कॉलेजेस में आपके घर से डिस्टेंस ज्यादा मैटर करती है, अगर आपके डिस्टेंस मैटर नहीं करती तो आप फिर सीकर, बिलवाड़ा और पाली, इनको प्रायोरिटी देने की कोशिश करना है। इनका कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बाकी कॉलेजेस की तुलना में अच्छा है, ठीक है। समझ गए बात को। इस तरीके से 33 मेडिकल कॉलेजेस की गवर्नमेंट सीट और पेमेंट सीट को आप प्रायोरिटी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि आपको किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना। कॉम्प्रोमाइज के बारे में आपको बताऊंगा कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे रहने वाले हैं तो आपको कौन से कॉलेज में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग।
तो देखिए अगर आपको एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर मिल रहा है, अब यहाँ पे आपके घर से डिस्टेंस मैटर करने वाली, बाकी ये फैक्टर ज्यादा डोमिनेट हो जाएगा कॉम्प्रोमाइज के केस में, कि अगर आपके घर से कोई कॉलेज पास में है तो आपको वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहली तो मैंने बता ही दिया आपको कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर अगर आपको मिल रहा है तो आपको कुछ नहीं सोचना, राजस्थान में कहीं पे भी रहने वाले हो, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर की सीट आपको नहीं छोड़नी। समझ गए बात को। लेकिन बाद में सेकंड प्रायोरिटी पे अगर अपन बात करें तो आप आरयूएचएस जयपुर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एसपीएमसी बीकानेर भी ले सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एसएनएमसी जोधपुर को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। आप आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर को भी प्रायोरिटी दे सकते हैं। जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर भी, आप अगर एसएमएस नहीं मिल रहा तो आप अजमेर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आज अगर कोटा के रहने वाले तो आप कोटा ले लीजिए। कहने का मतलब आरयूएचएस सीएमएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर और एसएनएमसी जोधपुर, आरएनटीएमसी उदयपुर, जेएलएनएमसी अजमेर और जेएमसी कोटा में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको एसएमएस नहीं मिलता, आप इनमें से कहीं के भी आसपास के रहने वाले हैं या इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के आप रहने वाले हैं, तो आप ये कॉलेज ले सकते हैं। समझ गए बात को। जैसे आपको एसएमएस नहीं मिल रहा, आप सीधे अजमेर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। आपके जोधपुर दूर पड़ता है, आपको अजमेर लेना है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उदयपुर के रहने वाले आप उदयपुर ले लो, कोटा के रहने वाले आप कोटा ले लो, इसमें इतना कॉम्प्रोमाइज चलेगा। हालांकि ये 3 कॉलेज मैंने आपको बताया थे कि सीएमएस आरयूएचएस जयपुर, एसपीएमसी बीकानेर, एसएनएमसी जोधपुर ज्यादा बेटर है आरएनटी, जेएलएन और कोटा के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज चल जाएगा। यहाँ पे आप जोधपुर को छोड़ के कोटा ले सकते हो, जोधपुर को छोड़ के अजमेर ले सकते हो, बीकानेर को छोड़ के उदयपुर ले सकते हो। ये कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको लेना चाहिए झालावाड़। देखिए नए कॉलेज जितने भी है, मेरे अकॉर्डिंग आपको नए कॉलेजों में से उनको प्रायोरिटी देने की बजाय आपको झालावाड़ की प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो झालावाड़ थोड़ा पुराना हो चुका है, अच्छा कॉलेज है, इसलिए आपको झालावाड़ को प्रायोरिटी देनी चाहिए नए कॉलेजेस की तुलना में, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं नए कॉलेजों में। मैंने आपको बताया कि अगर आप सीकर, भीलवाड़ा, पाली इनके आसपास है और अगर ये कॉलेज आपको मिल रहे हैं तो इन्हें आपको प्रायोरिटी पहले देनी चाहिए, इनमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डूंगरपुर के हैं तो डूंगरपुर ले ले, आप डूंगरपुर के आसपास का जैसे पाली है तो पाली ले लीजिए। समझ गए। आप अजमेर के हैं, अब अजमेर में आपको अजमेर तो मिल नहीं रहा तो फिर आप भीलवाड़ा ले लीजिए। समझ गए बात को। आप चुरू के हैं तो चुरू मत लीजिए, फिर सीकर लीजिए। मेरे कहने का मतलब है नए कॉलेजेस में से सीकर, भीलवाड़ा, पाली इनको प्रायोरिटी देने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सीकर का मेडिकल कॉलेज 2020 में खुला है, भीलवाड़ा का 2018 में, पाली का 2018 में। ये नए कॉलेजेस के ओपनिंग ईयर्स में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो झालावाड़ को आपको सारे नए कॉलेजेस से प्रायोरिटी हाई देनी है। इसके अलावा सीकर, भीलवाड़ा, पाली को थोड़ी नए कॉलेजों में अच्छी प्रायोरिटी देने की आपको कोशिश करनी है। उसके बाद अगर आपको सीकर, पाली, भीलवाड़ा नहीं मिल रहे तो फिर आप चूरू को प्रायोरिटी दे सकते हैं, भरतपुर को दे सकते हैं, बाड़मेर को दे सकते हैं और ईएसआईसी अलवर को प्रायोरिटी दे सकते हैं। इन कॉलेजेस को आपको फिर प्रायोरिटी देनी है जहां के आप पास में रहने वाले घर से, चूरू, भरतपुर, बाड़मेर और अलवर। समझ गए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो आप ले सकते हैं डूंगरपुर, ठीक है। कौन सा कॉलेज ले सकते हैं? डूंगरपुर, ये जो 2018 में ओपन हुआ है। चूरू इसमें से आप देख सकते हैं, चूरू 2018 का है, भरतपुर 2018 का है, बाड़मेर 2019 का है, ईएसआईसी अलवर 2021 का है, ठीक है। इसके अलावा डूंगरपुर, फिर उसके बाद डूंगरपुर ले सकते हैं आप। गंगानगर ले सकते हैं, 2022 में खुला है। चित्तौड़गढ़ भी इसी साल हुआ है और सिरोही भी इसी साल खुला है, धौलपुर भी इसी साल खुला है। श्री गंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही ये सबके सब 2022 के कॉलेजेस है, ठीक है। तो आप 18 वाला कॉलेज डूंगरपुर थोड़ा सा एरिया टीएसपी वाला है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं कि उन्हें लास्ट में प्रायोरिटी दे सकते हैं। तो कॉम्प्रोमाइज में मैंने देखिए आपको क्या क्या चीजें समझाने की कोशिश करी। एसएमएस आपको मिल रहा है, किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। आरयूएचएस, एसपीएमसी, एसएनएमसी, आरएनटी, जेएलएन, कोटा इन सब में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। जहां आपको लेना है आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर एसएमएस नहीं मिल रहा तो इनमें से आप कोई भी लेते हैं, आपको पछतावा नहीं होगा। क्लियर ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्रोमाइज में मैंने आपको ये समझाया है कि झालावाड़ को हमेशा नए कॉलेजों से पहले प्रायोरिटी देना। इधर आपको भीलवाड़ा मिल रहा है, इधर झालावाड़ मिल रहा है, झालावाड़ लेना। इधर सीकर मिल रहा है, इधर झालावाड़ मिल रहा है, झालावाड़ लेना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, चाहे आप कहीं के भी रहने वाले। बाकी फिर नए कॉलेजेस में मैंने आपको बताया सीकर, पाली, भीलवाड़ा इनको प्रायोरिटी देने की थोड़ी ज्यादा कोशिश करना। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया चूरू, भरतपुर, बाड़मेर, अलवर इनमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। चूरू, भरतपुर, बाड़मेर, अलवर में से, मतलब आपको एक तरफ से अलवर पूछ रहा हूँ और एक तरफ से बोल रहा हूँ गंगानगर, कौन सा लेना चाहिए? आपको अलवर लेना चाहिए, आप कहीं के भी रहने वाले। समझ गए बात को। इधर से आपको चूरू पूछ रहा हूँ और डूंगरपुर पूछ रहा हूँ तो आपको चूरू लेना चाहिए। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने बता दिया है किस तरीके से आपको मेंटेन करना है, किन किन चीजों में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। फिर भी आपको कोई डाउट हो जाता है, कल परसों आपकी जब काउंसलिंग होगी तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। समझ गए। और भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं, लेकिन चॉइस फिलिंग सोच समझ के करनी है, कॉलेज सोच समझ के उठाना है। जो चीजें मैंने आपको बताई है उन सब चीजों का ध्यान रखना है और फिर उस तरीके से आपको कॉलेज पिक करना है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक,
share and subscribe the channel.